हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंदु कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि पिछली क्लास पे हमने पढ़ा था, केमिस्ट्री का सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, जिसमें हमने आपको उसकी परिभाषा बताई थी, ठीक है, डेफिनेशन बताई थी केमिस्ट्री क्या होती है। और हमने बताया था आपको कि हम सेकेंड पार्ट में क्या करने वाले थे, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्रीज, यानी कि हमारी केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस है आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहली वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तब ये आपको समझ में आएगा टाइप्स को, ठीक है। तो देखते हैं हमारी केमिस्ट्री की कितनी सारी ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले आती है ब्रांच की बात, तो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चलिए तो लिखते जाते हैं जल्दी से। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रांच की बात करें तो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द जुड़ा हुआ है उसी से इसकी हमारी डेफिनेशन बनने वाली है, ऑर्गेनिक, ठीक है। आपने जैसा कि 11th में आप आए हैं, 10th में आपको थोड़ी सी चीज़ें कुछ मिली होंगी ऑर्गेनिक से रिलेटेड, जैसे बहुत सारे इक्वेशंस आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे किस कंडीशन पे, यानी कि कैसे हम उसको कैटेगराइज करते हैं, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मीन्स कि इस ब्रांच पे हम क्या करते हैं, कार्बन और कार्बन से बने हुए जो भी उसके कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और इसके डेरिवेटिव्स, इसकी स्टडी करते हैं। तो देखिए, कार्बन से बने हुए कंपाउंड जो जर्नली होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हाइड्रो और कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों के मिश्रण से बहुत सारे क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो CH3, CH4, CHOOH, इस तरह से देखें तो C और H, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बन रहे हैं। तो ये जर्नल से जो कंपाउंड हैं इन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दो चीज़ें होती हैं सिर्फ, वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हाइड्रोकार्बन पे डिपेंड है, ठीक है। तो अब देखिए, अब दूसरी बात करते हैं, ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डेफिनेशन आपको दिख रही है बगल पे, ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं, नोट डाउन करें। दूसरी बात, दूसरा जो हम बताएंगे आपको वो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, इनऑर्गेनिक, अब देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जैसे हमने ऑर्गेनिक में बात की कि सिर्फ कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी हम इस ब्रांच में करते हैं, तो इस ब्रांच में हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक में कार्बन को छोड़कर जो बचे हुए अदर कंपाउंड हैं, एलिमेंट हैं, उनकी स्टडी टोटल इसमें की जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको डेफिनेशन, क्या लिखा हुआ है, दिस ब्रांच डील्स विथ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन, यानी कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सभी की स्टडी, उनके कंपाउंड की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। और आप बता सकते हैं कि इट लार्जली कंसर्न इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। इट मीन्स जो अर्थ क्रस्ट है हमारी, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले जितने भी मिनरल्स होते हैं तो वो सभी मिनरल्स की स्टडी हम इसी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक। चलिए इसके बाद चलते हैं तीसरे टाइप की ब्रांच पे। तो तीसरी ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री।
फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, क्या डिस्कस किया जाता है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमिनास इज द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच। यानी कि जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो जितने भी केमिकल फिनोमिनास होते हैं, उन सभी केमिकल फिनोमिनास के जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनकी स्टडी इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के जैसे ही आप ये 12th क्रॉस करेंगे, 12th के बाद ये सभी ब्रांचेस अलग अलग हो जाती हैं और इनका बहुत ही ब्रॉड मैटर होता है, ठीक है। इनकी एक अलग से पूरी क्या होती है, बुक होती है। तो इसको आप सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म पे पढ़ रहे हैं, बट ये बहुत पढ़े, जैसे हम एक सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ रसायन, ठीक है, केमिस्ट्री की एक बुक आपको दी गई है, लेकिन उसी बुक में 3 सेक्शन है, ठीक है। 3 सेक्शन कौन कौन से हैं आपका, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल है, और आगे चल के और इसी पे बायोकेमिस्ट्री भी दी गई है, ठीक है। तो ये सारे जो भी आपके पार्ट हैं सब अलग अलग हो जाते हैं और इनकी एक एक ब्रांच बन जाती है फुली, जो आपको एकदम बेसिकली एकदम स्टडी करने को मिल सकती है यदि आपका इंटरेस्ट हुआ तो चलिए, ये था हमारा थोड़ा सा फिजिकल ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए चौथे नंबर पे किसको हम रखेंगे, चौथे नंबर पे हम रखेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। अब देखिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, इंडस्ट्री यानी उद्योग, ठीक है। उद्योग जैसे कहने का मतलब जैसे मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है, मेडिसिन का एक बहुत बड़ा क्या है आपका इंडस्ट्री है। अब ये मेडिसिन यानी कि क्लिनिकल इंडस्ट्री जो है हमारी, वो किस पे बेस्ड है, ठीक है, ये केमिस्ट्री पे बेस्ड है। यहाँ पे जो केमिस्ट्री है वो काम करती है। यदि केमिस्ट्री नहीं होगी तो हमारा जो दवाइयों का कंपोजिशन है वो नहीं बन पाएगा, और जब कंपोजिशन नहीं बन पाएगा तो कैसे हमारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक नॉर्मल सा डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है। तो आप बता सकते हैं इसकी डेफिनेशन सिंपल सी क्या बताएंगे कि द केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इज स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। यानी कि यदि आप आगे चल के इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को लेते हैं और इससे स्टडी करते हैं तो आपको जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो भी ये केमिकल्स होते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको पढ़ने को मिल जाएगी, ये आपस में कैसे रिएक्ट करके क्या चीज़ें बनाते हैं इनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे केमिस्ट्री की वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। चौथे के बाद 5वें नंबर पे आता है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, तो सुनिए, दिस ब्रांच डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। मतलब क्या हुआ कि जितने भी अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस हैं, ठीक है, उन सभी का एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से है, ठीक है, उनको हम देख रेख करें, लेकिन किस तरह से, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फॉर्म पे, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ को लेके उसकी पूरी स्टडी कर डालना, ये हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसको हम डिटेल नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे नॉर्मल सी डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। ये ब्रांचेस होती हैं, इनकी फुल डिटेलिंग आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री देखिए, अब यहाँ पे बायो जो वर्ड जुड़ा हुआ है ये किससे जुड़ा हुआ है, लिविंग से, ठीक है। और लिविंग कौन कौन से होते हैं भाई, प्लांट है, एनिमल हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अर्थात हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे बायोकेमिस्ट्री को, तो आप बताएंगे दिस ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जो भी सजीव हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे हम इंसान हों, हमारे अंदर यानी कि सभी जीवों के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते रहते हैं,
इन केमिकल चेंजेस की जो स्टडी है वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। जैसे हमारे अंदर जो भी ग्रोथ हो रही है, सेल के अंदर रेस्पायरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ये सारी मैकेनिज्म जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ी जाती है, समझी जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्रांच पे। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। तो 6 नंबर के बाद आता है हमारा 7 नंबर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। चलिए, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो आप बताएंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस सच एज न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेसेस ईटीसी आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। अर्थात देखिए, ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ये बहुत ही डेंजरस भी है। जैसे आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया किसी ने, ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं H2 बॉम्ब। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें तो कितना खतरनाक है। फिर इसी से और एक जुड़ा है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया। अब इस तरह से बहुत सारे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, बॉम्ब मिल जाएंगे, जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। यानी कि जिसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जानकारी है वही ये सब बना सकता है और कोई नहीं, क्योंकि उसको पता है कि किस तरह से एक जो हमारे एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में किस तरह से जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़न करते हैं या उनका फिजन होता है तो कितनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ये सभी स्टडी इसी ब्रांच के अंतर्गत की जाती है। तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं आगे चल के, ये बहुत अच्छी ब्रांच है हमारे केमिस्ट्री की। तो इस तरह से मैंने कुछ ब्रांचेस आपको बताया, और भी कुछ ब्रांचेस होती हैं बट उनकी स्टडी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। सिर्फ हमें जो मेन चीज़ें थी इस चैप्टर के अंतर्गत वो हमने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद हम मेन जो हमारा मैटर है, मैटर के बाद उसको क्लासीफाई करेंगे, वो देखेंगे हम अपने अगले वीडियो पे। अभी जो भी मैंने आपको बताया, यदि इसमें कहीं पे भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपको इनकी सारी नोट्स यदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और साथ में क्या करेंगे, आप जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और साथ में चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए, तो थैंक यू।